एयरलाइन आपसे डोमेस्टिक फ्लाइट्स पर ऑन एन एवरेज 5,000 से 8,000 चार्ज करता है, लेकिन इसमें से बहुत बड़ा हिस्सा एयरलाइंस को एयरपोर्ट को चुकाना होता है। कैसे एयरपोर्ट्स आपको इतना अच्छा एक्सपीरियंस दे पाते हैं? क्यों आपको 2 से ढाई घंटे पहले एयरपोर्ट पर आने के लिए बोला जाता है? आपको शायद ये जानकर हैरानी होगी कि एयरपोर्ट हर एक पैसेंजर के ऊपर लगभग 1,500 से 3,000 रुपए खर्च करता है। तो सवाल आता है, एयरपोर्ट कमाता कैसे है? चलिए जानते हैं अगले 5 मिनट में एयरलाइंस एयरपोर्ट को लैंडिंग से टेक ऑफ तक कितने चार्जेस पे करती है और क्या तरीके हैं जिससे एयरपोर्ट पैसा कमाता है। एग्जाम्पल लेते हैं दिल्ली एयरपोर्ट का। फाइनेंशियल ईयर 2022 में दिल्ली एयरपोर्ट ने हर एक पैसेंजर पर करीब 2,500 रुपए खर्च किए। अब हमें ये समझना है कि एयरपोर्ट ने ये 2,500 रुपए कमाए कैसे। तो एयरपोर्ट की 2 सोर्सेज हैं, पहला एरोनॉटिकल रेवेन्यू और दूसरा नॉन एरोनॉटिकल रेवेन्यू। आइए पहले समझते हैं एरोनॉटिकल रेवेन्यू। एरोनॉटिकल रेवेन्यू मतलब जो एयरपोर्ट्स प्लेन के थ्रू कमाते हैं। जैसे ही एक प्लेन एयरपोर्ट पर लैंड करता है, उसका खर्चे का मीटर शुरू हो जाता है। सबसे पहले आते हैं लैंडिंग फीस, जो एयरक्राफ्ट के वेट के ऊपर डिपेंड करती है। ऑन एन एवरेज अगर 100 मीट्रिक टन का एयरक्राफ्ट है तो 500 रुपए पर मीट्रिक टन चार्जेस लगेंगे। उससे ऊपर अप्रॉक्स 700 रुपए पर मीट्रिक टन प्लस फिक्स्ड 6,000 रुपए। एग्जाम्पल लेते हैं एयरबस 350-900 का, जिसका वेट है 250 मीट्रिक टन। अगर हम कैलकुलेशन करें तो जब एयरबस 350-900 लैंड करेगा तो इसको 1,61,000 रुपीज लैंडिंग फीस देनी होगी। उसके बाद आते हैं पार्किंग चार्जेस। शुरू के 2 घंटे कोई पार्किंग फीस नहीं लगती, लेकिन उसके बाद हर एक घंटे के 3,500 रुपए चार्ज किए जाते हैं। फिर आता है एयर ब्रिज चार्जेस, जिसकी मदद से आप प्लेन बोर्ड कर पाते हो। इसकी चार्जेस होते हैं 2,500 रुपए पर घंटे। नेक्स्ट इज एक्सरे बैगेज चार्जेस, जो आप लोगों के बैग्स को स्कैन किया जाता है, उसके पैसे भी एयरलाइन ही भरती है। मान लेते हैं हमारे एयरक्राफ्ट में 300 सीट्स हैं, हर सीट के अप्रॉक्स 600 रुपए पे करने हों, यानी कि 1,80,000 रुपए एयरलाइन एयरपोर्ट को देगी आपके बैग चेक करने के। सिर्फ यही नहीं, उसके बाद आती है पैसेंजर सर्विस फी। अब एयरपोर्ट आपको सर्विसेज दे रहा है तो चार्ज तो करेगा ना। यहाँ पर एयरलाइन 130 रुपए पर पैसेंजर प्रोवाइड करेगी, जो हमारे केस में करीब 39,000 रुपए आएगा। एंड लास्टली पर पैसेंजर अप्रॉक्स 150 रुपए एविएशन सिक्योरिटी फीस जाती है। और इसके अलावा भी काफ़ी चार्जेस होते हैं, लाइक यूजर डेवलपमेंट फीस, हाउसिंग चार्जेस एंड फ्यूल थ्रूपुट चार्जेस। अभी तक आपको लग रहा होगा बेचारी एयरलाइंस एयरपोर्ट को कितने पैसे देती हैं, लेकिन ये सारे पैसे एयरलाइन आपसे रिकवर कर लेती है। आप अपने एयर टिकट को चेक करोगे तो उसमें आपको एक तो बेस फेयर दिखेगा, जो मिनिमम होता है, लेकिन इसके अलावा चार्जेस लाइक यूजर डेवलपमेंट फीस, PSF, एविएशन सिक्योरिटी एटसेट्रा भी इंक्लूड किए जाते हैं। तो अल्टीमेटली वो बर्डन भी आप पर ही आ जाता है। हमने शुरू में बात की थी कि दिल्ली एयरपोर्ट ने हर एक पैसेंजर पर करीब 2,500 रुपए खर्च किए थे। अब जो अभी हमने कैलकुलेट किया उसके हिसाब से 1,500 रुपए एयरपोर्ट ने रिकवर कर लिए। अब जो बाकी के 1,000 रुपए हैं और जो एयरपोर्ट को प्रॉफिट कमाना है, उसके लिए समझते हैं नॉन एरोनॉटिकल रेवेन्यू को, यानी वो रेवेन्यू जो एयरपोर्ट एयरलाइन से चार्ज नहीं करता। तो इसमें आती है बहुत सारी चीजें। एग्जाम्पल लेते हैं आपकी जर्नी का। लेट्स से आप अपने घर से फ्लाइट पकड़ने के लिए 2 बजे निकलते हैं, फ्लाइट 5 बजे की है। आप 3 बजे टैक्सी से एयरपोर्ट पहुंचते हैं और आपको ड्रॉप ऑफ एरिया में छोड़ दिया जाता है। उसको एक्सेस करने का टैक्सी चार्जेस पे करती है, जो 100 रुपए से 300 रुपए तक चला जाता है। उसके अलावा पार्किंग चार्जेस भी होते हैं। अब आप एयरपोर्ट में एंटर करते हैं, वहाँ पे फूड आउटलेट्स, रिटेल शॉप, ड्यूटी फ्री शॉप जैसी काफ़ी शॉप्स होती हैं, जहाँ पर आप शॉपिंग करते हैं और एयरपोर्ट इन शॉप से रेंट और कमीशन चार्ज करता है। उसके बाद जो आप एयरपोर्ट के अंदर और बाहर एड्स देखते हैं, उन एड्स से भी एयरपोर्ट काफ़ी पैसे कमाता है। अब आप फ्लाइट बोर्ड करते हैं और अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच जाते हैं। वहां जाकर आप एयरपोर्ट के पास होटल ले लेते हैं। एयरपोर्ट अपने पास का बहुत सारा एरिया बहुत हाई प्राइसेस पर या तो बेच देता है या लीज पर दे देता है। आपने देखा होगा एयरपोर्ट के पास कितने लग्जरियस होटल्स बने होते हैं। तो ये एक और तरीका है जिससे एयरपोर्ट पैसे कमाता है। ग्लोबली हर एयरपोर्ट करीब 40% रेवेन्यू नॉन एरोनॉटिकल सोर्सेज से कमाता है। यानी अगर एयरपोर्ट ने 100 रुपए कमाए तो 60 कमाता है एयरलाइन से और 40 कमाता है रेंटल्स, फूड, ड्यूटी फ्री शॉप, एडवर्टाइजिंग, कार पार्किंग, लैंड अलॉटमेंट से। अब आप जब भी नेक्स्ट फ्लाइट से जाओगे तो आप एयरपोर्ट को एक अलग नजरिए से देखोगे और आपके टिकट को भी, जहां आपको पता होगा कि हर सर्विस जो भी आपको प्रोवाइड की जा रही है वो आपसे चार्ज कैसे कर रही है। ऐसी और वीडियो के लिए प्लीज सब्सक्राइब टू एनलाइटन यू।